رباه عفوك إني للنور مدت يداي نزعت أسرار قلبي وجئت ألقي أساي। छोटी छोटी मुश्किलों से अगर आप भी घबरा जाते हैं ना, तो एक बार गुलाब के फूल की तरफ ज़रूर देखिएगा कि कैसे वो कांटों के बीच में रहता है, लेकिन फिर भी मुस्कुरा के मजबूती से वहाँ पे खड़ा रहता है। और जब आप उसको अपने हाथों में लेते हैं ना, तो अपनी खुशबू से वो आपको खुश भी करता है। तो अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो ठंड अपने पूरे उरूज पे है और जो सर्दी आपकी जनवरी में आने वाली थी वो दिसंबर के मंथ में आ चुकी है। तो बड़ा आजमाइश का वक्त है, खासकर उनके लिए जो सुबह सुबह उठते हैं और फजर की नमाज़ के लिए वज़ू करते हैं। लेकिन आपको पता है, जब आप सर्दी के मौसम में इबादत के लिए उठते हैं ना, तो अल्लाह को आपकी ये इबादत और ज़्यादा पसंद आती है उन इबादतों के मुकाबले में जो आप आम दिनों में करते हैं। और अल्लाह आपको देख के मुस्कुराता है कि मेरे बंदे को मुझसे कितनी मोहब्बत है। वो सर्दी के मौसम में उठा है, अपनी लिहाफ को छोड़ के, अपने आराम और सुकून को छोड़ के मेरी इबादत के लिए। तो घबराइएगा नहीं, इबादत में डटे रहिएगा। तो सर्दी का मौसम हो और फिर उसमें कुछ गर्मा गर्म हो जाए, क्या ही कहना उसका। तो मैं चली गई अपनी टेरेस गार्डन पे और वहाँ से मैंने लहसुन, हरी मिर्ची, धनिया, बहुत सारी चीज़ें तोड़ के लाई। और यहाँ पर ना जब आलू का पराठा बनाने का मन होता है ना, तो मेरे मन में एक डर पहले से बन जाता है कि कहीं ये टूट ना जाए। तो स्टफिंग जब आप रेडी करते हैं तो वो भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है अच्छे से वो रेडी हो। जैसे आप इसको मैशर से ना मैश करके हाथ से अगर इसको मिक्स करेंगे ना, तो ज़्यादा अच्छा होता है। तो आलू बहुत जल रही थी, थोड़ा मैंने मैशर का सहारा लिया एंड उसके बाद मैंने हाथ से उसको मिक्स किया। तो आज मैं यहाँ पे फ़र्स्ट टाइम लहसुन की पत्तियों को आलू के पराठे में डालने वाली थी और आई होप कि वो बहुत अच्छा बने, क्योंकि इसकी स्मेल बहुत अच्छी होती है। वैसे आमतौर पे जो लहसुन होता है घर में ना, उसकी खुशबू बहुत स्ट्रॉन्ग होती है। उसको डालेंगे पराठे में तो शायद ना अच्छा लगे, लेकिन इसकी खुशबू बहुत अच्छी होती है और बहुत मध्यम टाइप की होती है। तो फिलहाल यहाँ पे जीरा डालेंगे, आमचूर पाउडर और चाट मसाला, और साथ ही साथ रेड वाली मिर्ची भी डालेंगे, क्योंकि मुझे स्पाइसी पराठा बहुत पसंद है। और जब भी आपको इस तरीके का कोई भी स्टफिंग रेडी करना हो ना, तो कोशिश करें कि उसको हाथ से अच्छे से मिक्स करें, क्योंकि जब तक आप हाथ नहीं लगाएंगे ना, वो अच्छे से नहीं रेडी होगा। लेकिन हाथ जलता भी है, तो फ़ौरन धुल लें। तो यहाँ पे जो डर था ना, वही हुआ और मेरे पराठे टूट रहे थे, लेकिन बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बना था मेरा पराठा। तो वैसे तो आमतौर पे आलू के पराठे बड़े टेस्टी होते हैं, लेकिन जो आज का मेरा पराठा था ना, वो कुछ खास था, क्योंकि घर के ऑर्गेनिक सब्जियों के साथ ये बना था और बड़ा ही लजीज और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी था और बच्चों को बहुत पसंद आए। तो जहाँ पे उनको 2-2 खाने थे, वहाँ पर उन्होंने 3 से लेके 4-4 पराठे खाए। तो मिलिए मेरे छोटे भाई डॉक्टर सलाउद्दीन से। तो कहते हैं कि जो औलाद माँ बाप की फर्मा बरदार और खिदमत गुजार होती है ना, उसकी दुनिया तो बनती ही बनती है, लेकिन उसकी आखिरत भी कमाल की होती है। पता है, इनकी सबसे ख़ास बात यह है कि जब भी ये घर आते हैं ना, तो सबसे पहले अम्मी को गले लगाते हैं। तो ये बहुत ही प्यारे और दुलारे हैं अपनी माँ के। और आमतौर पे जो बच्चे छोटे होते हैं ना, वो माँ के दुलारे होते हैं। तो वैसे बड़े बच्चे भी होते हैं, लेकिन छोटे भी कम नहीं होते दुलारे। तो आज ही आए थे दिल्ली से और सुबह सुबह तकरीबन 4 बजे की इनकी ट्रेन थी, लेकिन ट्रेन हो गई थी लेट। और जब ये स्टेशन पे आए तो मैं इनको लेने गई और मैं इनको सरप्राइज़ देना चाह रही थी, क्योंकि मैं इनको फ़र्स्ट टाइम लेने गई थी। और जब से पापा नहीं, मेरी यही कोशिश रहती है कि जहाँ पर मेरे भाई बहनों को ज़रूरत हो, वहाँ पे मैं पापा की जगह पे खड़ी रहूँ। लेकिन सच कहूँ ना, बाप बाप होता है और बाप की जिम्मेदारियों को निभाना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। तो छोटी छोटी मेरी कोशिश होती है कि मेरे भाई बहनों को एहसास ना हो, लेकिन बाप की जगह लेना वाकई नामुमकिन है। तो इनकी ट्रेन बहुत लेट हो गई, वहाँ पे मैं खड़े खड़े थक भी गई और मैं सोच रही थी कि इनको सरप्राइज़ दिया जाए, लेकिन मुझसे पहले ये हम लोगों को देख लिए। तो खैर इनको घर पहुँचाए, वहाँ पे ये अम्मी को सबसे पहले गले लगाए और खाना खाए, क्योंकि बहुत ज़्यादा ट्रेन लेट हो गई थी, सुबह से लेके शाम हो गई थी और तकरीबन अभी 5 बज रहे थे शाम के। तो इनको यहाँ पे अमान लेकर आ गए जबरन, और बहुत ज़्यादा ये थके थे, अम्मी इनको नहीं आने दे रही थी, लेकिन इनको दिखाना था गार्डन और अम्मी को स्पेशली यहाँ से मूली भेजना था।
तो अगर मेरे पापा होते ना तो उनको यहाँ की सब्ज़ियाँ मैं देती और उनको बना के खिलाती। लेकिन जब कभी मेरा मन करता है ना कि अम्मी को कोई सब्ज़ी दूँ तो वो लेती ही नहीं। लेकिन आज मेरा दिल कर रहा था कि उनको मैं मूली भेजूँ, क्योंकि बहुत ही सॉफ्ट हैं इसकी पत्तियाँ और बहुत ही टेस्टी है खाने में ये। तो मैं सोच रही थी कि अपने हाथों से तोड़ें और ले जाके अम्मी को दें। तो बहुत फर्माबरदार हैं ये। और जब पापा बीमार थे ना तो पापा की इन्होंने बहुत ज़्यादा खिदमत की थी और सब कुछ छोड़ छाड़ के पापा के पास 24 घंटे बैठे रहते और उनसे जो है बातें करते, उनका दिल खुश करते और बहुत सारी प्लानिंग उनके साथ मिलके करते। और जब पापा इनसे कहते कि बेटा आप चले जाओ, अपनी पढ़ाई करो और अपने जॉब पे ध्यान दो, लेकिन ये जाने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं थे। बहुत मुश्किल से ये गए थे पापा को छोड़ के और फिलहाल कुछ दिन के बाद पापा हमारे इंतकाल कर गए थे। तो ऐसी औलाद का मिलना आज के टाइम में बहुत मुश्किल है। तो ये माँ बाप के फर्माबरदार तो हैं ही हैं, लेकिन साथ ही साथ बहनों के भी बहुत चाहते हैं। तो वैसे अल्हम्दुलिल्लाह मेरे 3 भाई हैं और तीनों ही बहुत अच्छे हैं माशाल्लाह। और तीनों का बड़ा एहसान भी है मेरे ऊपर, क्योंकि मुश्किलों में ये हमेशा मेरे साथ खड़े रहे। और जब मैं पढ़ाई कर रही थी शादी के बाद, तो रात को जब मुझे घर आना होता था ना, तो वैसे मोस्टली पापा छोड़ते थे, लेकिन इनकी भी ड्यूटी थी, ये रात को जो है मुझे छोड़ने आते थे। और अमान अमानत बहुत छोटे छोटे थे, तो बहुत साथ दिया इन्होंने। और आज इनकी सबसे ज़्यादा दोस्ती अपने भांजे यानी कि अमान से है। तो अमान को ही पता था कि आज आने वाले हैं, मुझे तो बिल्कुल पता ही नहीं था और मैं काम में बहुत ज़्यादा बिज़ी थी। लेकिन जब अमान ने मुझे बताया ना, तो मैंने सोचा कि मैं चलती हूँ रिसीव करने। तो खैर आलू के पराठे भी मैंने उनको खिलाए। और पता है आज सुबह में ना मेरा मन कर रहा था कि मैं अपने बीच वाले भाई यानी कि अलाउद्दीन को गर्मा गर्म पराठे खिलाऊं, क्योंकि जब भी मैं कुछ बनाती हूँ ना तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं उसको सबसे पहले खिलाऊं और मैं उससे थोड़ा सा ज़्यादा कनेक्टेड हूँ। तो सम टाइम ये बोलते भी हैं कि हाँ जो भी खिलाना रहता है बस अपने अलाउद्दीन को ही आप खिलाती हैं। तो वैसे मेरी ना तीनों भाइयों से बनती है, यानी कि डॉक्टर जलालुद्दीन साहब से भी बनती है, अलाउद्दीन साहब से भी बनती, इनसे भी बनती है। लेकिन कहते हैं ना कि कोई एक होता है जिसकी तरफ आप बहुत ज़्यादा खींचते हो, तो वो है अलाउद्दीन साहब। तो पता है ये ना मेरे अक्सर खिंचाई करते रहते हैं कि जो भी बनाती हैं सब अलाउद्दीन को ही खिलाती हैं। तो आज जब मैं दिन में पराठे बना रही थी ना, तो सच में मुझे अलाउद्दीन को खिलाने का मन कर रहा था। लेकिन कहते हैं ना कि जिसके नसीब में लिखा है वही खाएगा। तो जब ये शाम को आए ना, हालांकि इनका पेट बहुत ज़्यादा भरा हुआ था, क्योंकि जब ये स्टेशन से आए घर तो काफ़ी ज़्यादा भूखे थे। और जब बच्चे भूखे होते हैं और ख़ासकर जब ट्रैवल करके आते हैं ना, तो माँ का दिल तो वैसे ही तड़पता है। तो बहुत ज़्यादा इनको खाना पीना खिलाया गया। लेकिन जब इनको हम लोग अपने साथ लेकर आए ना गार्डन दिखाने, तो उसके बाद शाम को इनको मैंने पराठा बना के दिया। और हालांकि ये बहुत ज़्यादा खा पी के आए थे और बिल्कुल भी इनको भूख नहीं लगी थी, लेकिन मैंने कहा आज तुम्हें खाना पड़ेगा। और जो ये हर बार तुम शिकायत करते हो ना मुझसे कि मैं सिर्फ अलाउद्दीन को ही ज़्यादा मानती हूँ, तो वो शिकायत नहीं करना। तो मैंने इनको जो है खिलाया, बहुत मुश्किल से ये 2 छोटे छोटे आलू के पराठे खाए और इनको भी बहुत ज़्यादा पसंद आया। तो वैसे एक बड़ी बहन के लिए सारे छोटे भाई बहन बराबर होते हैं, लेकिन कुछ भाई बहन ऐसे होते हैं जिनकी तरफ आपका जो है झुकाव और आपका लगाव ज़्यादा होता है। जैसे जो मेरी बहन इंतकाल कर गई ना, उससे मेरा बहुत ज़्यादा लगाव था और मैं उसको बहुत ज़्यादा मानती थी। तो फ़िलहाल मेरे लिए सब बराबर हैं और सबको मैंने हमेशा एक नज़र से देखा है और कोशिश यही किया है कि जब भी कोई ज़रूरत हो ना, मैं जिस लायक हूँ उनके लिए मैं हमेशा खड़ी रहूँ एक साए की तरह। तो आप भी अपने भाई बहनों के साथ मिल के रहिए, क्योंकि ये जो भाई बहन का प्यार होता है ना, बहुत ही अनोखा होता है और बहुत ही कीमती होता है। और अल्लाह को भाई बहन के जो प्यार होते हैं ना, बहुत ज़्यादा पसंद आते हैं और बड़ी बरकत और बड़ी रहमत होती है उस घराने में जहाँ भाई बहनों के बीच में प्यार बना रहता है। तो ये है मेरे टेरेस गार्डन की एक अनोखी सब्ज़ी यानी कि गांठ गोभी, और इसको मैंने फ़र्स्ट टाइम अपने टेरेस गार्डन पे लगाया है। तो दिखने में बहुत ज़्यादा ये खूबसूरत थी, लेकिन मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी इसको खाने के लिए कि इसका टेस्ट कैसे आता है। तो फर्स्ट टाइम मैंने इसको देखा भी और जो है पहली बार मैंने इसको अपने गार्डन में लगाया भी, लेकिन मैंने ज़िंदगी में कभी इसको खाया नहीं है। और इसको नीचे लेके चलते हैं, अच्छे से इसको धुलेंगे, फिर इसका सैलेड बनाएंगे। और कहते हैं कि इसको शायद जो है पका के नहीं खाया जाता है, सैलेड की तरह खाया जाता है। तो लेकिन मैं बहुत ज़्यादा जो है परेशान थी कि इसका टेस्ट कैसे आता होगा।
तो मुझे ऐसा लग रहा था कि जैसे आपका जो है कैबेज यानी कि गरम कल्ला जो होता है वो जब काटते हैं ना तो लेयर बाय लेयर होता है, वैसे ये भी होगा, लेकिन ये थोड़ा सा अलग था और इसका टेस्ट भी अच्छा था और बहुत जल्दी से ये ग्रो किया। और एक ऐसी सब्ज़ी है जो बहुत जल्दी से आपके गार्डन में आपको इस तरीके से तैयार होकर मिल सकती है, तकरीबन 1-1.5 महीने के अंदर। तो इसका मैंने पौध लाया था नर्सरी से और फिर अल्हम्दुलिल्लाह बहुत जल्दी से ये ग्रो करी और बहुत ही जल्दी से इस तरीके से गार्ड गोभी की शक्ल में आ गई और मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा था और दिखने में तो बहुत ही ज़्यादा प्यारी लग रही थी। तो अभी चलेंगे किचन में और इसका बनाएंगे जो है सैलेड। और दिखने में तो बिल्कुल गरम कल्ला जैसी लग रही थी, छोटी सी प्यारी सी। और वैसे मोस्टली जो भी सब्जियां होती हैं ना गार्डन में तकरीबन आपका जो है 90 दिन का टाइम लेती हैं, यानी कि 3 महीना। लेकिन कुछ इस तरीके की जो सब्जियां होती हैं वो बहुत जल्दी से उग जाती हैं। तो एक चेरी मुझे दिखी थी और काफ़ी टाइम के बाद ये चेरी मुझे मिली है। और यहाँ पे बीन्स के कुछ पेड़ हैं और माशाल्लाह बहुत ज़्यादा जो है अच्छी यहाँ पे बीन्स निकली हुई थी, बहुत ही सॉफ्ट थी। तो 2-4 जब इस तरीके से बीन्स निकलती है ना तो सब्ज़ी बनाते टाइम उसका जो है यूज़ हो जाता है। तो काफ़ी टाइम से अल्हम्दुलिल्लाह मेरे टेरेस गार्डन से मुझे सब्ज़ियाँ मिल रही हैं और मुझे बाहर से ज़्यादा सब्ज़ी ख़रीदने की ज़रूरत नहीं पड़ी। लेकिन कुछ सब्ज़ियाँ ऐसी हैं जिनको ख़रीदना पड़ता है, जैसे कि प्याज हो गई या आलू हो गया या फिर गाजर हो गई, इस तरीके से कुछ बाहर से लेना पड़ता है। तो आज का सैलेड बहुत ख़ास था और तकरीबन ये 10 चीज़ों से मिलके रेडी हो रहा था और अल्हम्दुलिल्लाह सारी चीज़ें मेरी टेरेस गार्डन की थी। तो गाजर और प्याज बाहर का था, बाकी मूली, टमाटर और चुकंदर और ये गार्ड गोभी और धनिया, पुदीना, मिर्चा, लेमन सब कुछ मेरे टेरेस गार्डन का था। और ये सैलेड ख़ास इसलिए होने वाला था क्योंकि ऑर्गेनिक जो सब्जियां होती हैं ना वो जब आप खाएंगे खुद उगा के तभी आपको समझ आएगा। मैं चाहे आपको जितना बताऊं वो आपको फील नहीं होगा, लेकिन जब आप इसको खुद अपने हाथों से उगाएंगे और जब आप मेहनत करेंगे और फिर उसका रिज़ल्ट देखेंगे ना तो फिर आप वाकई बहुत ज़्यादा खुश हो जाएंगे। तो ये सैलेड दिखने में जितना ज़्यादा खूबसूरत है ना, खाने में उससे कहीं ज़्यादा ही लजीज और टेस्टी था। तो ये जो गार्ड गोभी है ना इसका टेस्ट वैसा था जैसे आप गोभी काटते हैं तो बीच में उसके एक होता है ना मोटा सा डंडी टाइप का, तो उसका जो टेस्ट होता है ना, जो ऊपर वाले हिस्से का टेस्ट होता है वैसा इसका टेस्ट था। तो मुझे जो लग रहा था कि गरम कल्ले की तरह इसके अंदर भी लेयर बाय लेयर पत्तियां होंगी, तो ऐसा कुछ भी नहीं था। बाकी ये कच्चे अमरूद की तरह था और उसका जो टेस्ट था वो गोभी के जो बीच वाले पार्ट होते हैं उसकी तरह था। तो अच्छा लगा मुझे इसको खा के और इंशाल्लाह इन फ्यूचर ज़रूर इसको दोबारा उगाएंगे। और इस तरीके से सैलड आप ज़रूर खाइए, खासकर अपने घर में उगाई हुई सब्जियों से बने जो सैलड होते हैं उसकी बात ही अलग होती है। और आज बनाया मैंने यहाँ पे गर्मा गर्म पनीर, और पनीर भी मैं घर के दूध का बनाती हूँ। मोस्टली जो आपके भैंस के दूध होते हैं ना उससे अच्छी पनीर बनती है, लेकिन अगर आपके यहाँ गाय का दूध आता है ना तो उससे भी आपकी पनीर बन जाएगी, लेकिन उसमें आपको थोड़ा कम क्वांटिटी में पनीर मिलेगी। लेकिन जब आप भैंस के दूध का पनीर फाड़ते हैं ना तो उससे बहुत अच्छी क्वांटिटी में आपको पनीर मिलती है। तो कोशिश करिए जब आपको पनीर खाने का मन करे ना तो आप घर में ही दूध को फाड़ के पनीर रेडी करें, क्योंकि जो बाहर की पनीर होती है ना काफ़ी टाइम से वो रखे रहते हैं सेव करके और बहुत ज़्यादा हार्ड होती है। और जब आप घर में बनाते हैं ना तो उसकी बात ही अलग होती है, क्योंकि वो खाने में बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट लगती है। وجئت ألقي أسايا رباه عفوك إن